नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्ययनशाला में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति की कुछ जानकारियाँ पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपने धर्म को कितना ज्ञान रखते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे रामायण से संबंधित 10 प्रश्न पूछूंगी और आप ईमानदारी से प्रत्येक सही उत्तर के लिए स्वयं को 1 अंक प्रदान करें। तो चलिए प्रश्न आरंभ करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने कांड है? साथियों, रामायण में कुल 7 कांड हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड व उत्तरकांड। आपके लिए दूसरा प्रश्न यह है कि सीता जी की माता का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुनैना। मिथिला के राजा जनक माता सीता के पिता तथा सुनैना देवी उनकी माता थी। आज का तीसरा प्रश्न यह है कि हनुमान जी को गदा किसने प्रदान की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है कुबेर जी ने। मान्यता है कि जब बाल्य अवस्था में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खा लिया था, तो उसके पश्चात उन्हें मुक्त करने के बाद देवताओं ने उन्हें कुछ वस्तुएं भेंट स्वरूप दी थी। तब कुबेर देवता जी ने उन्हें गदा भेंट की, जिसका नाम कौमुदकी गदा था। आज का अगला प्रश्न है, रावण पुत्र मेघनाद की पत्नी का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुलोचना। मेघनाद की पत्नी सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी। सुलोचना के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार जब युद्ध में मेघनाद मारा गया, तब वह स्वयं श्री राम के दल में जाकर अपने पति का शव लेकर आई थी तथा अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई थी। उन्हें सती सुलोचना के नाम से भी जाना जाता है। आज का 5वां प्रश्न यह है कि लंकापति रावण के राज वैद्य का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुषेण वैद्य। जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी सुषेण वैद्य को लंका से उनके भवन सहित उठा लाए थे और सुषेण वैद्य ने भी अपना वैद्य धर्म निभाते हुए शत्रु पक्ष के योद्धा की चिकित्सा की थी। साथियों, आपके लिए अगला प्रश्न है, रामायण में वानर सेना के सेनापति का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अंगद। अंगद जी किष्किंधा के राजा बाली के पुत्र थे तथा सुग्रीव के भतीजे थे। साथियों, आज का अगला प्रश्न है, हनुमान जी की माता का क्या नाम था?
प्रश्न का सही उत्तर है अंजनी। हनुमान जी वानर राज केसरी तथा अंजनी देवी के पुत्र थे, इसलिए हनुमान जी को अंजनाय, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हनुमान जी राम जी के द्वारा निशानी के रूप में दी गई अंगूठी को कहाँ पर रखकर लंका लेकर गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख में। इस बात का परिमाण हनुमान चालीसा की चौपाइयों में भी मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लागे अचरज नाही। अब मन में प्रश्न आता है कि हनुमान जी प्रभु मुद्रिका अपनी उंगली में पहनकर ले जा सकते थे या अपने कमरबंद में रख कर ले जा सकते थे, परंतु उन्होंने मुद्रिका को अपने मुख में ही क्यों लिया? इसका उत्तर यह है कि मुद्रिका पर राम नाम अंकित था। मुद्रिका पर राम नाम देखकर हनुमान जी ने चिंतन किया कि श्री राम का नाम तो जितना हो सके उतना जिह्वा पर ही रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुद्रिका को अपने मुख में रख लिया। आज का अगला प्रश्न यह है कि हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मकरध्वज। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका जलाने के पश्चात जब हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी हुई आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरे, तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद पानी में टपकी और उसे एक मछली ने पी लिया। उसे पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। साथियों, आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए कौन सा पर्वत उठाकर ले आए थे? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रोणागिरी पर्वत। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित होते हैं तो सुषेण वैद्य जी हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते हैं। कहीं देर ना हो जाए इसलिए हनुमान जी अब बूटी के स्थान पर लीजिए पूरा पर्वत ही उठाकर कितने अंक ले आते हैं। यदि आपको 10 में से 8 या इससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं तो आपको रामायण की अच्छी जानकारी है। यदि आपको 5 से 7 के मध्य अंक प्राप्त होते हैं तो आपको रामायण की मध्यम जानकारी है, और यदि आपको 5 से कम अंक प्राप्त हुए हैं तो आपको रामायण का अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि रामायण एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसके अध्ययन मात्र से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अध्ययनशाला को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसके साथ ही आपको मिले अंकों को मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।